हेलो एवरीवन। एनआईओएस डीएलएड को लेकर के आप सभी को पता है कि आप सब जीत के दहलीज पे खड़े हो, लेकिन उस दहलीज से आप क्रॉस करोगे या नहीं, यानी जीत की तरफ आगे बढ़ोगे या नहीं बढ़ोगे, ये डिसीजन एक तरह से आप ही के ऊपर है। तो एनआईओएस डीएलएड में जो है कुछ अपडेट आज के लिए आप लोगों के लिए है, जो हम अभी बात करेंगे। साथ ही साथ में आप लोगों के कुछ मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं, जो कि एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थी है और जो अलग अलग स्टेट में ज्वाइन कर चुके हैं, नौकरी कर रहे हैं। आप लोग पूछ रहे हो कि आपको खतरा है या नहीं, राइट? तो जो भी एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे, और जो हमारे एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थी है जो ये चाहते हैं कि जो भी वैकेंसीज आए उसमें एनआईओएस डीएलएड को भी फॉर्म भरने का मौका दिया जाए, उस पर भी हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक तरह से ये रिक्वेस्ट है कि सब कुछ जो है अब आप लोगों के लिए पॉजिटिव हो रहा है। जब सब तरह से निगेटिव हो जाता है तो आप लोग बोलते हो कि हम सपोर्ट करने के लिए रेडी है, प्लीज बोलिए मैम, इनको बोलिए ताकि हम सामने आकर के सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब आप लोग ये देख रहे हो कि अब आप लोगों से जीत ज्यादा दूर नहीं है, वहां पे आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। देखो, सिंपल सी एक बात याद रख लेना, जो नवंबर में आप लोगों की 5 नवंबर की सुनवाई होने वाली है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में आप लोगों का रिव्यू पर जो सुनवाई करने के लिए जो है आपको मौका दिया गया है कि ओपन कोर्ट में सुना जाएगा, ये भी बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। भाई, आप लोगों को किसी और के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, आप खुद सामने में देख सकते हो। बीएड वर्सेस बीटीसी में रिव्यू को ओपनली सुनने से मना कर दिया गया। तो आप खुद सोचो, जो ये लोग बोलते हैं और हम लोग आपको बताते हैं कि 95% रिव्यू जो है एक्सेप्ट नहीं होता है, ओपन कोर्ट में सुनने के लिए रेडी नहीं होती है जस्टिस की टीम, आप लोगों की सुनने को रेडी हुई है। तो इस तरह से आप लोग करोगे तो फिर लॉस आप लोगों का, किसी का लॉस नहीं होगा। हम भी देखो, आज आप लोगों के लिए हमें ये दिख रहा है कि ये बहुत पॉजिटिव मौका है, ये बहुत अच्छा मौका है। तो इसमें हम आपको बस नॉलेज दे सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और आपको बता सकते हैं कि इसको चूकना नहीं। लेकिन अगर कल को आप चूक जाते हो, आप सपोर्ट नहीं करते हो और कुछ अलग गलत, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन होता है, तो जो भुगतना होगा आपको भुगतना होगा। आज आपको जो चढ़ाने वाले लोग हैं, जो आपको डाइवर्ट करने वाले लोग हैं, उनका भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। हम आपको जो रास्ता दिखा रहे हैं, हमारा भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। सब कुछ लॉस आपका होगा, आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। इसीलिए आपको खुद के अपने दिमाग से सोचना है कि सही क्या है। आप प्रूफ मांग रहे हो, आपको प्रूफ दिया जा रहा है, हाँ ये चीजें हो रही हैं। जहां पे आपका पैसा गलत जगह यूज हुआ है या फिर गलत जगह जो आपको डर है कि हाँ हमारा हो चुका है, वहां पर तो आपने खुल करके दिलदारी दिखा दी, और जहां पे आप लोगों का काम होना है वहां पे चुपचाप बैठे हुए हो। क्यों भाई, क्यों आप लोग चुप होकर के बैठ गए हो कि नहीं ठीक है, होता है, हो जाएगा? अच्छा, 2-3 चीजें ये तो आप केस को जानते ही हो। सबसे पहली चीज, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि एमएचआरडी अब सपोर्ट में आ चुकी है, तो अब किस बात का डरना, अब एमएचआरडी सब कुछ कर देगी। भाई साहब, पहले आप एक बात याद रखिए, एमएचआरडी को आपने रिस्पोंडेंट बनाया है, वो आपके रिस्पोंडेंट में है। वो अगर कुछ इधर उधर सोची या फिर कुछ ऐसा वैसा की तो वो आपके ऊपर छोड़ देगी, वो अपने ऊपर कुछ भी नहीं लेगी, ये याद रखो। ये केस हम लोग बीएड वर्सेस बीटीसी में देख चुके हैं। एनसीटी के एडवोकेट वहां आकर के खड़े रहते थे, कुछ नहीं बोलते थे, और बोलते भी थे तो ऐसे घुमा करके जो कि कुछ चीजें क्लियर ही नहीं होती थी, जस्टिस और उससे एनॉयड हो जाते थे। वही चीज आप लोगों के साथ हो जाएगी। तो ये एमएचआरडी वाला भरोसा मत चलो। अब एमएचआरडी कैसे इस केस को प्रेजेंट करने वाली है वो तो देखेंगे। हाँ, बिल्कुल है कि ये कोर्स उसने लॉन्च किया है, तो जाहिर सी बात है इस कोर्स का सपोर्ट करेगी या इस कोर्स के फेवर में जो है लाइन आप अपना पॉइंट्स दे सकती है। बट आप सिर्फ उसके भरोसे पे खुद बैठ जाओगे तो ये दिक्कत वाली बात है। फिर देखो, आपने कोशिश की है, आप सब एक साथ लगे हो, इसकी वजह से एमएचआरडी आपके साथ खड़ी हुई है। नहीं तो अभी तक कितने केसेस एनआईओएस में हुए, कहां पर एमएचआरडी ने आकर के जो है अपना ये लगा, अपना एडवोकेट रखा या वकालतनामा जो है पेश किया, कहां पर? कहीं नहीं। तो ये सब आपके कोशिशों की वजह से हुआ है। जो लोग इसमें लगातार लगे हुए हैं उनकी कोशिशों की वजह से हुआ है। तो अब पीछे हटने का टाइम नहीं है।
और ये बार बार बताया जा रहा है कि हो सकता है कि 5 नवंबर को सुनवाई के बाद बैक टू बैक सुनवाई हो, क्योंकि हमने जस्टिस गवई का रुख देखा है और उन्होंने ये बोला भी कि ये हमारा जो जो जजमेंट था वो इन सर्विस वालों के लिए नहीं था। तो अब उनको भी ऐसा फील हो रहा है, लग रहा है कि कहीं गलत तरीके से इस फैसले को लिया गया है, तो वो जल्द से जल्द इस चीज को क्लियर करेंगे, ये बात याद रख लेना। इसकी वजह से आप लोगों से रिक्वेस्ट किया जा रहा है, और भी फंडिंग बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है जिसके आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है। देखो, टाइम रहते ही किसी को बताया जा सकता है, जब टाइम निकल गया तो फिर आप रोगे, हम आपको दिलासा देंगे, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। चलिए अभी बात करते हैं जो लोग नौकरी कर रहे हैं क्या उनको खतरा है। तो देखो, जब फैसला उत्तराखंड वाला आया था तो उस समय तो आप लोगों को खतरा था, आपको भी पता है, क्योंकि बीएड को हटाया ही गया है ना। आपने देखा है कि बीएड को बहुत जगह से जो हटाया गया 25 से, तो आपको भी हटाया जा सकता। अगर निगेटिव कुछ खबर आता है इसमें तो आपके ऊपर भी गाज गिर सकती है, फिर आपको लड़ाई लड़नी होगी। अब उस लड़ाई में क्या होगा वो आप जानो। बट अगर सब कुछ पॉजिटिव रहा, अभी के अगर ये से मैं बोलूं तो अभी कोई खतरा नहीं है। अभी इसलिए डेंजर नहीं है कि आप लोगों का इस NIOS DLED में जो है थोड़ा सही हो रहा है, सब कुछ जो है पॉजिटिव हो रहा है, इसीलिए जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन पर अभी खतरा नहीं है। लेकिन आप लोगों को भी सपोर्ट करने की जरूरत है। आप लोग नौकरी कर रहे हो तो आपको ये देखना होगा कि ये जो फैसला आए NIOS DLED के फेवर में आए, तो फेवर में आएगा तो आप पूरी तरीके से सेफ हो जाओगे, और अगर इन फेवर में अगेंस्ट में बाय द वे चला जाता है तो खतरा फिर आपके ऊपर आ जाएगा। तो ये एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो भी जॉब नौकरी आ रही है, वैकेंसीज आ रही है, उसमें NIOS DLED को लिया जाना चाहिए या नहीं। तो वो इसी केस से क्लियर होने वाला है। और उस दिन जो 5 नवंबर का दिन है, उस दिन जो है सीनियर एडवोकेट की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आप बार बार देख रहे हो कि जो लोग इसमें लगे हुए हैं बार बार आपको ट्वीट कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर नहीं हो पाया, देखो ऐसा नहीं है कि उस दिन केस की सुनवाई नहीं होगी, केस की सुनवाई होगी, लेकिन वैसा एडवोकेट जो हमें चाहिए वैसा ना आकर के दूसरे एडवोकेट, क्योंकि जैसा फंड रहेगा वैसा जो है वो लोग उतार देंगे। तो सीनियर एडवोकेट की यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी ताकि आपकी बातों को कहा जा सके, ये बात ध्यान में रखो। और इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट किया जा रहा है, और इसी दिन डिसाइड हो जाएगा कि NIOS DLED को जो है जो वैकेंसीज आ रही है उसमें रखा जाएगा या नहीं, उनको रखा जाना चाहिए या नहीं, ये उसी दिन डिसाइड होगा। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट किया जा रहा है। देखो, अभी इतना खुल करके और इस तरह से जो है हर कोई आप लोगों से बात कर रहा है। अब ये डिपेंड आप लोगों पे करता है कि आपको कहाँ पे क्या ट्रस्ट करना है, क्या नहीं करना है, किससे बात करनी है, किससे नहीं बात करना है, ये आप लोगों के ऊपर है, ठीक है। तो हमारा भी काम था कि एक हम भी जो है प्रॉपर इसके ऊपर आपको पूरी तरीके से गाइडेंस दे दे, हम आपको बता दे कि एक्चुअली में क्या चल रहा है। और कहीं से अगर आपके दिमाग में कोई ये चीजें डाल रहा है कि MHRD आ चुकी है तो अब इधर में MHRD संभाल लेगी, तो ऐसा नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल BED वर्सेस BTC में आप लोग को देखने को मिला है। इसीलिए आप हमें अपने दम पर और अपनी चीज़ों पर जो इतने दूर तक आप ले करके आए हो उसको आगे बढ़ाना होगा। इससे रिलेटेड जैसे कोई अपडेट होगा तो डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।